उस रात, आखिरी रात अस्पताल के उस कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में आज भी डॉक्टर्स खुलकर बात नहीं कर रहे, क्योंकि उस रात आशा ताई ने एक ऐसी चीज मांगी जिसे सुनकर वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ गए। कमरा शांत था, मशीनों की बीप जैसे हर सेकंड वक्त गिन रही थी। सांसें कमजोर थीं, लेकिन आंखों में अब भी वही चमक थी। डॉक्टर झुके, धीरे से पूछा, आपको कुछ चाहिए? कुछ पल खामोशी रही, फिर आशा ताई के होंठ हिले, इतनी धीमी आवाज कि सुनने के लिए सबको करीब आना पड़ा। और जैसे ही उन्होंने सुना, कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उन्होंने कहा था, मुझे मेरा माइक्रोफोन दे दो। एक पल के लिए किसी को समझ नहीं आया इस हालत में कोई गाना क्यों गाना चाहेगा, लेकिन उनकी आंखों में एक अधूरी सी जिद थी, जैसे कोई आखिरी वादा अभी बाकी हो। डॉक्टर्स हिचकिचाए, नर्सें रुकीं, लेकिन फिर एक छोटा सा माइक्रोफोन उनके पास रख दिया गया। कमरा अब बिल्कुल शांत था और फिर आशा ताई ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। होंठ खुले और एक बहुत ही धीमा टूटता हुआ सा सुर निकला। पहले कोई पहचान नहीं पाया, फिर धीरे धीरे वो सुर एक गाने में बदलने लगा। अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ, वही गाना जिसे उन्होंने कभी लाखों दिलों के लिए गाया था, आज वो उसे खुद के लिए गा रही थी। हर शब्द जैसे रुक रुक कर निकल रहा था, हर सुर जैसे सांस से लड़ रहा था। कमरे में खड़े लोग रो रहे थे, क्योंकि वो समझ चुके थे ये कोई गाना नहीं था, ये एक तरह रुक जाने की विनती थी, एक आखिरी इच्छा, जैसे वो खुद से कह रही हूँ, अभी मत जाओ। लेकिन जिंदगी किसी की नहीं सुनती। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ा, उनकी सांसें धीरे धीरे थमने लगीं, लेकिन आवाज आखिरी पल तक टूटी नहीं। और फिर एक आखिरी अधूरा सा सुर, और सब खामोश। मशीनें, कमरा और वो आवाज, सब कुछ रुक गया। लेकिन सच ये है, वो गाना आज भी अधूरा नहीं है, क्योंकि जहां जहां ये गाना बजेगा, वहां वहां आशा ताई जिंदा होंगी। आशा ताई को आखिरी विदाई देते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए कमेंट में रिप आशा ताई जरूर लिखें। आज सुबह खबर आई, लेकिन उस खबर से ज्यादा एक सवाल हर तरफ गूंज रहा था। आखिर जाते जाते उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? लोग बस इतना कह रहे हैं, आशा ताई अब नहीं रही, आशा भोसले। पर सच मानो, दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि कुछ आवाजें खामोश नहीं होती, बस महसूस होना बंद हो जाती हैं। उनके आखिरी दिनों में सब कुछ धीरे धीरे थम रहा था। सांसें भारी हो चुकी थी, शरीर थक चुका था, लेकिन एक चीज थी जो अब भी जिंदा थी, उनकी आवाज। डॉक्टर्स कहते रहे, अब आपको आराम करना चाहिए, लेकिन आशा ताई हर बार मुस्कुराकर एक ही बात कहती थी, आराम बाद में, पहले एक सुर और। शायद यही उनकी अधूरी सी इच्छा थी, एक ऐसा सुर जो अभी बाकी था। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो जाता था, उनके कमरे से धीमी धीमी गुनगुनाहट आती थी। कोई माइक नहीं, कोई स्टेज नहीं, बस एक कलाकार जो अपनी हर सांस के साथ अपनी आखिरी इच्छा को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। और फिर वो दिन आ गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उनके जाने में नहीं था, बल्कि उनकी आखिरी इच्छा में था। कहते हैं उनके आखिरी 10 मिनट बहुत अलग थे, न कोई घबराहट, न कोई दर्द का शोर, बस एक बहुत हल्की सी धुन, जैसे कोई खुद को ही धीरे धीरे विदा दे रहा हो। वहां मौजूद लोगों ने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे वो आज तक शब्दों में नहीं बता पा रहे। किसी ने कहा वो गुनगुना रही थी, किसी ने कहा नहीं, वो सिर्फ हवा थी। लेकिन शायद सच इन दोनों के बीच कहीं था, क्योंकि आशा ताई सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वो एक एहसास थी, और एहसास आखिरी सांस के बाद भी जिंदा रहते हैं। शायद यही उनकी सच्ची आखिरी इच्छा थी कि जब वो जाएं तो खामोशी में नहीं, सुरों में जाएं। कोई रोना धोना नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक अधूरा सा गीत जो कभी खत्म ना हो। आज लोग रो रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है आशा ताई चली गई, लेकिन सच तो ये है, उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर ली। वो गई नहीं, वो बस एक गीत बन गई, जो हर दिल में, हर याद में, हर अकेलेपन में धीरे धीरे बचता रहेगा। क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं, वो अपनी आखिरी इच्छा में ही हमेशा के लिए जी जाते हैं। और आशा ताई आज भी हर उस सुर में है, जहाँ दिल थोड़ा सा टूटता है और आंखें चुपचाप भर जाती हैं। आज अगर आपकी आंखों में भी थोड़ा सा पानी है, अगर दिल में कहीं हल्का सा दर्द उठा है, तो एक काम जरूर करना, आशा ताई के लिए
कमेंट में एक शब्द जरूर लिखना, लेजेंड या आशाताई फॉरएवर। क्या हो अगर आप रात के 2 बजे सो रहे हों और अचानक खाली घर में किसी के चलने की आहट आए? क्या हो अगर आप अकेले हों लेकिन फिर भी आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है? और सोचिए अगर ये सब उसी घर में हो जहां एक लाश 3 दिन तक सड़ती रही हो। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। बॉलीवुड की सबसे रहस्यमय अदाकारा परवीन बाबी के उस फ्लैट की। मुंबई जुहू समंदर के किनारे एक लग्जरी आलीशान फ्लैट जहां से बाहर का नज़ारा किसी सपने जैसा है, लेकिन अंदर डर अपनी सांसें लेता है। 20 जनवरी 2005 परवीन बाबी की मौत, लेकिन असली खौफ उनकी मौत के बाद शुरू हुआ। 3 दिन तक उनकी बॉडी उसी घर में पड़ी रही, दरवाजे बंद, कमरा बंद और अंदर मौत का सन्नाटा। आज 21 साल बाद भी वो फ्लैट खाली है। क्यों? क्योंकि जो भी वहां रहने की कोशिश करता है वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। 2014 में एक शख्स आया, सब कुछ नॉर्मल था, पहली रात, दूसरी रात, लेकिन तीसरी रात उसे लगा जैसे किचन में कोई बर्तन खिसका रहा हो। वो उठा, देखा, कुछ भी नहीं। उसने खुद को समझाया शायद मेरा वहम है, लेकिन फिर रात के करीब 3 बजे उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बेड के पास खड़ा है। आंखें खोली, कोई नहीं, लेकिन कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। अगले दिन उसने नोटिस किया घर में रखी चीजें अपनी जगह से हल्की हल्की बदली हुई थीं। और सबसे अजीब, कभी कभी उसे एक औरत की धीमी आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई कुछ कहना चाह रहा हो लेकिन शब्द समझ में ना आए। 3 दिन बाद वो शख्स बिना कुछ बताए वहां से भाग गया। आज भी उस फ्लैट के दरवाजे पर नाम लिखा है, परवीन बाबी, किराया 4 लाख महीना, लोकेशन परफेक्ट, फ्लैट लग्जरी। फिर भी कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं ये सिर्फ डर है, दिमाग का खेल, लेकिन कुछ लोग अब भी मानते हैं कि उस घर में कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जो आज भी वहीं ठहरा हुआ है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ लोगों का वहम है या सच में उस घर में कुछ ऐसा है जो आज भी किसी को चैन से जीने नहीं देता? आप बताइए, अगर आपको ये फ्लैट आधी कीमत में मिल जाए तो क्या आप उसमें रहना चाहेंगे या फिर कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही अच्छे होते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी ज़रूर दिखाइए। तो सुशांत के जाने के बाद क्यों वहां पर आज तक नहीं टिक पाया कोई भी किराएदार? पिछले किराएदार के साथ उस घर में ऐसा क्या हुआ था कि उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ? क्या सचमुच उस घर में अब भी भटक रही है सुशांत की आत्मा? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब।